एक राजा, एक रानी, खत्म हुई प्यार की कहानी। अट्ठाईस साल के रिश्ते में दरार, टूट जाएगा राज परिवार। राजा रानी और रियासत, बात पहुंच गई तलाक तक। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह बात 100% सच है। सच है कि यूपी के ये बाहुबली राजा अपनी रानी से अलग हो रहे हैं, अपने 28 साल के पवित्र रिश्तों से आजाद हो रहे हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में वादों के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। कुंडा का ये राजा उस बात को सच कर रहे हैं कि राज दरबारों की कहानी अब बेहद पुरानी हो चली। राजा और रानी के प्यार के किस्से भी किताबों में ही सिमट कर रह गए। जिस राजकुमार ने एक राजकुमारी को 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रानी बनाकर अपने महल में लाया था, उस रानी को अब 28 साल बाद खुद से जुदा कर रहे हैं। इसके तमाम वजहें हो सकती हैं, तमाम गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन ताउम्र साथ चलने का वादा करने वाले दो जिस्म जीवन के आधे पड़ाव पार करने के बाद अब जुदा हो रहे हैं। राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, रानी भानवी कुमारी। राजा भैया प्रतापगढ़ के राजपूत भद्रे रियासत के और रानी बस्ती राजघराने की राजकुमारी। यूपी के प्रतापगढ़ कुंडा में एक रियासत सदियों से चली आ रही है। ये भद्री रियासत रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया इसी राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। सन 1995 में राजा भैया की शादी बस्ती की राजघराने की राजकुमारी भवानी के साथ हुई थी। उस वक्त राजा भैया 25 वर्ष के थे और राजकुमारी भवानी 20 वर्ष की थी। दोनों की शादी में उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। मुलायम सिंह यादव राजा भैया की शादी में पहुंचे। शादी के अगले दिन जब विदाई चल रही थी, उस वक्त अचानक भवानी की मां मंजून सिंह ने मुलायम सिंह पर लाल रंग फेंक दिया। मुख्यमंत्री अचानक सुरक्षा में तैनात जवानों ने अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ नहीं पाए। उस वक्त लोगों ने मुलायम सिंह यादव को विवाह के बारे में बताया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव इस शर्त को स्वीकार किया और संधि होने का फर्ज निभाया। के करीब 6 साल बाद 2003 में भानवी सिंह ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, यानी राजा भैया और भानवी के 4 बच्चे। 2 बेटियों में से एक का नाम राघवी है और दूसरी का ब्रजेश्वरी है, जबकि 2 जुड़वा बेटों में से एक का नाम शिवराज और दूसरे का ब्रजराज रखा है। इन 4 बच्चों के साथ राजा भैया और भानवी सिंह का हंसता खेलता राजघराना है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच दोनों का ये रिश्ता पिछले 28 सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ बिखरने के कगार पर आ पहुंचा है। दोनों के शादीशुदा रिश्तों में दरार पड़ गई है और दरार की बात अब तलाक तक जा पहुंची है। जिन आधार पर कानून में, अदालत में डाइवोर्स दिया जाता है, उन आधारों में अगर उनका केस पाया जाता है जिस भी पार्टी का, तो अदालत अपना निर्णय उसके पक्ष में सुनाता है। जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसके संबंध में डिक्री पास करता है। और जहाँ तक राजा भैया का जो संदर्भ है, उसमें उनके द्वारा डेजर्शन का ग्राउंड लिया गया है कि उनकी पत्नी उनको छोड़ करके कई वर्षों से अलग रह रही हैं। तो जो डेजर्शन एक जो ग्राउंड है, उसके चलते अगर वो इस तथ्य को साबित करते हैं तो अदालत उनके इस याचिका को स्वीकार कर उनको डिवोर्स प्रदान करेगा। दिल्ली के साकेत पारिवारिक न्यायालय में दोनों के तलाक की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई। तलाक की अर्जी राजा भैया की ओर से दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट की ओर से राजा भैया की पत्नी भानवी को नोटिस भेजा गया। भानवी सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। अब इस मामले में 23 मई को सुनवाई होगी। मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या करेगा, क्या कोई एक समझौते का रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से चुप्पी है। मीडिया में तो कोई बात है नहीं, राजा भैया से कोई बात नहीं हुई है, ना उनकी पत्नी से, ना उनकी पत्नी ने अपनी तरफ से कोई बात कही है। इस मामले में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अब तो चूंकि गेंद कोर्ट के पाले में है, तो कोर्ट क्या करता है
वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि फैमिली कोर्ट कहे कि आपस में सुलह समझौते का कोई रास्ता तलाशिए, या फिर जो भी इन दोनों के बीच में, चूँकि ये बड़े परिवार का मामला है, तो जहाँ पे ये फैसले जब लिए जाते हैं तो आमतौर पे वो विड्रा होना बड़ा मुश्किल होते हैं। जब कदम बाहर निकला या संघर्ष की शुरुआत हुई तो वो बने रहते हैं। बताया तो